बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के किसी भी टेस्ट जूनियर, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क के लिए, इसके अलावा अगर आप लोगों ने पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किए हुए एज ए क्लर्क के लिए, तो क्लर्क की किसी भी जॉब्स के लिए, ठीक है, चाहे वो स्टीनो टाइपिस्ट है, तो आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। ये 5 पेपर में से लिए गए एमसीक्यूज़ हैं जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इसी तरह टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो को। आज की वीडियो का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, बिट इज़ आल्सो कॉल्ड। बिट को क्या कहा जाता है? बिट का जो दूसरा नाम है उसको बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो इसका होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और ये आप लोगों की जो बाइनरी डिजिट होता है आर बिट, ये बाइनरी डिजिट या बिट, ये दोनों जो होते हैं इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर में एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंफॉर्मेशन की, जिसको इस तरह डिकोड कुछ किया जाता है 01001, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों का जो 1 है इज़ द बाइनरी डिजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रोम चिप आर प्रोग्राम। प्रोम चिप एक ऐसा प्रोग्राम है बाई प्लगिंग देम इनटू, जिसको क्या किया जाता है, प्लगिंग मीन बंद करना या इंटर करना, ठीक है। प्लगिंग इनटू देम, इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्रोग्राम को ही इसमें इंटर किया जाता है, ठीक है, बंद किया जाता है, यानी इसके अंदर सेव किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए नॉर्मल CD रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू डेटा। एक जो नॉर्मल CD रोम होता है वो कितना जो डेटा उसको स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, तो वो 680 MB जो है वो डेटा स्टोर करने की सलाहियत रखता है या कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, इन पावर पॉइंट द सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड। पावर पॉइंट में हमने अगर कोई भी जो टेम्पलेट है उसको अगर हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या अप्लाइड करेंगे, क्या प्रोसीजर करेंगे, तो उसके लिए हम ऑल ऑफ दीज, ये तमाम तर प्रोसेस हमने करना है। इसमें हमने क्या क्या करना है, द करंट स्लाइड ओनली, ये वाला भी, टू ऑल द स्लाइड्स, नंबर 3 टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट, नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों ने ये तमाम प्रोसेस करने होंगे जिस वक्त का आप किसी भी नई जो स्लाइड है उसको डिज़ाइन करने के लिए। इस क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारे पास, LED जिसको लेड कहा जाता है, ये किसके स्टैंड फॉर है, तो इसका स्टैंड फॉर बनता है लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट जज़ब करने वाला एक डायोड हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, लिनक्स और NX, ठीक है, ये दो हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, ए ट्रैक बॉल इज़ एन। तो हमारे पास जो ट्रैक बॉल है ये क्या चीज़ है, तो ट्रैक बॉल हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए हम डेटा कंप्यूटर के अंदर दाखिल करते हैं, तो ये हमारे पास एक इस किस्म की इनपुट डिवाइस है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड बाई विच डेटा इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम ए रीडेबल फॉर्म टू एन इनकोडिंग वेरिएंट। इनमें से कौन सा एक ऐसा मेथड है, ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम डेटा को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे, रीडेबल फॉर्म, एक रीडेबल फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक इनकोडिंग वेरिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा वो इनक्रिप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द ओल्डेस्ट सर्च इंजन अमंग द फॉलोइंग। ओल्डेस्ट जो सर्च इंजन है हमारे पास वो कौन सा है, वो ये एक नेटवर्क है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास एक गूगल है, नेटवर्क है हमारे पास, एक सबसे बड़ा जो है वो गूगल है, तो ओल्डेस्ट हमारे पास ये जिसको कहा जाता है, ठीक हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये ओल्डेस्ट वन है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज़। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ रिजेंबल बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ए कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम
दैट डिस्प्ले डेटा अरेंज इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो एक ऐसा कंप्यूटर जो डेटा है जो क्या करता है, जो डिस्प्ले करता है डेटा को अरेंज इन रो एंड कॉलम, जो डेटा को एक रो में और कॉलम की सूरत में हमें अरेंज करके देता है, तो इसको, इस प्रोग्राम का क्या नाम है, तो इसको स्प्रेड शीट कहा जाता है। ठीक है, स्प्रेड शीट कहा जाता है इस प्रोग्राम को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पावर पॉइंट व्यू। तो इनमें से कौन सा जो है एक ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना है जो कि पावर पॉइंट व्यू का पार्ट नहीं है या पावर पॉइंट व्यू नहीं है। ठीक है, पावर पॉइंट व्यू में ये बाकी तमाम चीज़ें होती हैं लेकिन प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज़ सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इन MS वर्ड व्हेन वी अप्लाई ड्रॉप कैप। तो MS वर्ड में हम जिस वक्त ड्रॉप कैप को अप्लाई करते हैं ऑन ए वर्ड, किसी भी एक वर्ड पर, देन बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्ड ड्रॉप टू। तो जब हम किसी भी MS वर्ड में जो किसी भी वर्ड पर ड्रॉप कैप अप्लाई करते हैं तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, वो 3 हो जाता है। B इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप लोगों के पास MS वर्ड में मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है जो आप किसी वर्ड पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 1638 हो सकता है किसी भी वर्ड पर जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एक्सेल वुड एवोलेट द फार्मूला। तो एक्सेल जो है वो उस फार्मूले को किस तरह एवोलेट मीन इलादा करता है, 20 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 द रिटर्न द आंसर। तो ये आंसर को हमें किस तरह रिटर्न करना है, तो यहाँ पर इसका जो मेथड लिखा हुआ है तो जिस तरह इसको हल किया जाता है, तो मीन मल्टीप्लाई इन एक्सेल अप्लाई बोर्ड में। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, 2 को फिर 8 के साथ, फिर हमारे पास जो हो जाएगा 40। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 40 हो जाएगा, फिर 40 को 8 के साथ करेंगे, आंसर हमारे पास 320 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज़ 320। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 16, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये अगेन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज़र ए JUI मीन मतलब होता है इसका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस इन्वायरमेंट, JUI प्रोनाउंस। तो इसको जो ये पूछ रहे हैं कि ये स्टैंड फॉर किसका है, JUI। तो JUI हमारे पास स्टैंड फॉर होगा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, टू कॉपी ए पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज़। हम जो क्या करते हैं, स्क्रीन पर जो हमारे पास कोई भी पिक्चर है, हमें उसकी अगर जो कॉपी चाहिए क्लिपबोर्ड पर, तो हमने क्या यूज़ करना है, फिर उसके लिए प्रिंट स्क्रीन की आप लोगों ने इसके में प्रेस करना है, तो जो यहाँ पर लिखे होते हैं। ठीक है, आप लोगों को जैसा कि पिक्चर में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, खालिजा इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डेटा ओवर टेलीफोन लाइंस। तो हमारे पास जो मोडेम होती है, मोडेम हम यूज़ करते हैं, मोडेम इज़ यूज ट्रांसमिट डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करती है ओवर टेलीफोन लाइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, CRT इज़ ए टेक्नोलॉजी यूज बाई। तो CRT एक जो टेक्नोलॉजी है जिसको CRT स्टैंड फॉर होता है कैथोड रेज ट्यूब, जो कि हम मॉनिटर में इसको इस्तेमाल करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर नंबर बी है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ ए टेराबाइट। तो टेराबाइट हमारे पास क्या है, तो ये रफली ए ट्रिलियन बाइट्स। ठीक है, जो स्टैंड फॉर है ट्रिलियन बाइट्स इसका। तो एक जो KB होता है इसमें 1024 बाइट्स होते हैं और जो ये बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, एक MB जो है वो 1024 KB के बराबर होते हैं, तो ये किलो बाइट्स को कहा जाता है। ठीक है, एक जो किलो बाइट, एक GB जो होता है वो 1024 MB के बराबर होता है, जबकि एक टेराबाइट 1024 के। तो आप लोग यहाँ पर जो लिस्टेड किए हुए ऑल जो इसमें मेमोरी के यूनिट्स हैं, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, एक MB कितने के बराबर होती है, एक GB, एक टेराबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, जेगाबाइट। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जीटाबाइट, ये तमाम तर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, व्हाट डज रैम इन ए कंप्यूटर स्टैंड फॉर। तो रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के स्टैंड फॉर है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज एज
पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है तो हम इसको कहाँ ज़्यादातर कहाँ पर ये यूज़ होती है, तो ये तमाम तर प्रोसेस में नोट आउटलाइन के लिए फॉर टीचर्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स के लिए भी, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है, ए कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज, तो इसको बैक्स कहा जाता है BUGS। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, विच शॉर्टकट की इज इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन ऑफ इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में जब हमारे पास एक स्लाइड ऑलरेडी मौजूद है तो हमने एक और न्यू जो स्लाइड है उसको लाना है, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, तो हम प्रेस करेंगे Ctrl+M प्रेस करेंगे हम, तो हमारे पास जो करंट स्लाइड होगी उसमें एक और न्यू जो स्लाइड है वो आ जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इन MS Word 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट मेन्यू। तो 2016 की जो हमारे पास आप लोगों के पास MS Word के अंदर एक विंडो है, तो उसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मौजूद नहीं था किसी भी मेन्यू को इंसर्ट करने के लिए, सो उसमें कॉलम जो है वो मौजूद नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम वुड बी यूज टू डिज़ाइन एन पॉट। ठीक है, इनमें से जो कौन से टाइप का कंप्यूटर है वो हम किसी को जिस वक्त इनवाइट करते हैं इनविटेशन के लिए, कौन सा इनविटेशन कार्ड बनाने के लिए, तो कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग वाला प्रोसेस हम यूज़ करते हैं इनविटेशन कार्ड को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रोटॉश सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर डिवेलप बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। माइक्रोटॉश की जो सीरीज़ है पर्सनल कंप्यूटर की, वो इनमें से कौन सी जो कंपनी है उसने डिवेलप की है यानी बनाई है, तो ये एप्पल की कंपनी ने इसको डिवेलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शॉर्टकट की टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो इज। तो एक विंडो से हम नेक्स्ट विंडो में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने ALT+ टैब को आप लोगों ने प्रेस करना होता है, तो आप लोग नेक्स्ट जो विंडो है उसके अंदर इंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जी, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन है जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर जाना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द शॉर्टकट की टू क्लोज ए सिलेक्ट विंडो। एक जो सिलेक्ट विंडो है उसको क्लोज करने के लिए हम ALT+F4 को हम सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो ओपन विंडो हो जाएगी, जो ओपन विंडो होगी वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इन MS Excel विच फंक्शन ऑटोमेटिकली टोटल ए कॉलम और रो ऑफ वैल्यूज़। तो सम करने से जो है कॉलम और रो ऑफ द वैल्यूज़ को हम सम कर सकते हैं, सो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेजर रीज़न फॉर एन ईमेल बाउंस। तो इनमें से कौन सी जो एक रीज़न है जो कि एक मेन रीज़न नहीं है ईमेल को बाउंस करने के लिए, तो डोमेन सर्वर इज़ डाउन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर D है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्राम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड। तो जो डेटा है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यानी भेजने के लिए हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, हालिजा इज़ टू यूज एज डिस्क स्कैनिंग इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो डिस्क क्लीन अप जो है उसको हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो में। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, ए प्रोग्राम दैट कैन डिस्ट्रॉय ऑल ऑफ योर कंप्यूटर प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम जो क्या करते हैं आप लोगों के कंप्यूटर के तमाम प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो उसको कंप्यूटर वायरस कहा जाता है, सो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इन कंप्यूटिंग NOS नॉट स्टैंड फॉर। तो NOS कंप्यूटर की ज़ुबान में हम इसको कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके स्टैंड फॉर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन। तो इनमें से कौन सा जो प्रोग्राम है जो कि प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये पावर पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, ए कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाई इट्स
आईपी एड्रेस जो हमारे पास होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जो कि यहाँ इस तरह मेंशन किया हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज़ अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल नोन एज, तो उसको स्पैम के जो नाम से वो जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट वैलिड पावर पॉइंट व्यू, तो इनमें कौन सा जो ऑप्शन है वो पावर पॉइंट व्यू के लिए वैलिड नहीं है, तो इसमें प्रेजेंटेशन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, व्हाट टर्म डिस्क्राइब ए पिक्चर, कौन सी एक टर्म है जो इस एक पिक्चर को बयान करती है, एक्सप्लेन करती है, दैट हैज़ बीन रीसाइज्ड, जिसको दोबारा साइज किया जाए, ठीक है, दोबारा रीसाइज किया जाए, जिसको बी बाय ए परसेंटेज, जिसको एक परसेंटेज के ज़रिए दोबारा रीसाइज किया जाए तो उसको हम स्केल कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इनमें से कौन सा जो एक है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विंडो NT जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी तमाम जो इसमें वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, MS Excel इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा को तरतीब देने के लिए MS Excel हम यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है, दी खालिजा ऑप्शन इज़ यूज टू शो ए स्पेसिफिक रो और कॉलम ऑन एवरी प्रिंटेड पेज, जो प्रिंट टाइटल हमारे पास है उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी रो और कॉलम को एक प्रिंट पेज पर दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट टाइटल हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, MS पावर पॉइंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ, MS पावर पॉइंट जो किस चीज़ की एग्जांपल है, तो ये हमारे पास मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की एग्जांपल एक मिसाल आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, खालिजा इज़ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुज यूज़र इंटरफेस एंड API रिजेंबल दैट ए प्रिंटर ड्राइव, तो हमारे पास वर्चुअल प्रिंटर की ये रिजेंबल उसी की तरह हमें एक नज़र आता है, ये कैसा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है, इन MS वर्ड 2007 MS वर्ड की जो आप लोगों के पास प्रोग्राम है टू सिलेक्ट ए कॉलम ऑफ टेबल, आप लोगों ने क्या करना है, कॉलम ऑफ टेबल, ए टेबल के एक जो कॉलम है आप लोगों ने इस तरह के एक आप लोगों ने कॉलम को सिलेक्ट करना है टेबल को फ्रॉम बटन टू टॉप प्रेस। तो अगर आप लोगों ने कीबोर्ड से आप लोगों ने इस तरह का जो फॉर्म है उसको सिलेक्ट करना है तो आप लोग उसके लिए क्या टाइप करेंगे, तो उसके लिए आप लोग Shift+ALT+ पेज आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों का ये इस तरह का टेबल आप लोगों का सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एडिट और रिमूव प्रोग्राम इज़ एन, तो हम किसी भी जो प्रोग्राम है उसको ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो ये हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। आई होपफुल के वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर इसमें कुछ भी आप लोगों को गलती या मिस्टेक नज़र आती है तो आप लोग उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।